नमस्कार दादा एवं दीदी। यदि आप संस्था की सत्यता को जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करने की कृपा करें। अभी आपके पास सिर्फ 3-4 क्लिप यूट्यूब की आई है। इसके 22 पार्ट पूरे हो चुके हैं। धीरे धीरे आपको उपलब्ध किए जाएंगे। आप यूट्यूब में जो भी सुनेंगे या देखेंगे वह 100% प्रूफ पर आधारित है। यदि आप चाहते हैं कि संस्था इस हालत में कैसे आई, आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके, तो आप YouTube को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर इस प्रयास को प्रोत्साहित करने की कृपा करें। गतांक से आगे पार्ट 5, ये एक एक शब्द मैं आचार्य मंत्र चेतनानंद जी अवधूत जी के प्रयास को सफल करने के लिए एक एक शब्द उनके स्पष्टीकरण करने की कोशिश कर रहा हूँ। आनंद मार्ग एवं श्री श्री आनंदमूर्ति जी। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सीबीआई के खंडेंद्र द्वारा सन 1971 में श्री श्री आनंदमूर्ति जी की बनाई हुई संस्था और उनके परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती उमा सरकार के माध्यम से ही उनके बीच मतभेद करवा दिया। साथ ही संस्था के कुछ पूर्णकालिक कार्यकर्ता जैसे विशोकानंद, माधवानंद एवं कुछ अन्य पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को भी श्री श्री आनंदमूर्ति जी के विरुद्ध खड़ा कर दिया। ऐसा लगने लगा था मानो संस्था 2 भागों में विभाजित हो गई है, लेकिन सीबीआई आनंद मार्ग को विभाजित नहीं कर पाई, क्योंकि उस वक्त सीबीआई जिन जिन पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर पाई थी उसकी संख्या ज़्यादा नहीं थी। उन लोगों में श्रीमती उमा सरकार, श्री प्रभात रंजन सरकार की धर्मपत्नी माधवानंद, विशोकानंद और कुछ मुट्ठी भर लोग शामिल थे जो कभी संस्था के बहुत ही विश्वसनीय लोगों में माने जाते थे। आनंद मार्ग संस्था के विरुद्ध सीबीआई द्वारा इतने बड़े षड्यंत्र बाद भी अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसका कारण था कि मुट्ठी भर कुछ लोगों को छोड़कर अधिकतर शिष्यों का श्री श्री आनंदमूर्ति जी में अटूट श्रद्धा और विश्वास था। क्योंकि वह शरीर में थे, उन्होंने बड़ी आसानी से सीबीआई के सभी षड्यंत्रों को विफल कर दिया। इस घटनाक्रम का असर आनंद मार्ग पर इतना ही पड़ा कि आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंदमूर्ति जी का लौकिक परिवार जरूर डिस्टर्ब हो गया। दूसरा, आनंद मार्ग संस्था को कुछ पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को खोना पड़ा। आपको यह बताना जरूरी है कि सीबीआई ने आनंद मार्ग को विभाजित और ध्वस्त करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने 5 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने श्रीमती उमा सरकार के चरण छूकर शपथ ली। शपथ के शब्द अक्षरशः तो याद नहीं थे, लेकिन उसका सार यह था कि जब तक आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंदमूर्ति एवं संस्था को पूर्ण रूप से ध्वंस नहीं कर लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन सीबीआई का षड्यंत्र और इंदिरा गांधी के मंसूबे बुरी तरह असफल सिद्ध हुए। क्रमशः जब सीबीआई द्वारा इस षड्यंत्र में सफलता नहीं मिली तो फिर अपनी असफलता के बाद उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए, अगले लेख में हम इसकी चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।